नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास है प्रैक्टिस सेट 1.4 जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट बच्चे लोगों को समझने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 को बड़ी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फटाफट हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 1.4 की ओर। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1.4 को सॉल्व करने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम लोग उन चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर ये प्रैक्टिस सेट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो दोस्तों आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे जो चीज़ों को हम लोग को समझना है उन चीज़ों को समझ लेते हैं। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सीखने वाले एक होता है नंबर लाइन, जो कि हम लोग दोस्तों लास्ट क्लास में भी हम लोग ने देखा है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एक बार वापस से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि नंबर लाइन होता क्या है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये एक लाइन है, दोनों साइड इसके एरो होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं ये बीच का नंबर ले लूँ तो इसे माना जाता है ये है 0 यूनिट। इसे कहा जाता है 0 को पढ़ा जाता है यूनिट। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट, फिर ये बात करें तो 2 यूनिट, फिर ये 3 यूनिट, फिर ये 4 यूनिट, फिर ये 5 यूनिट। तो ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। ये कहाँ तक बढ़ सकता है? इन्फिनिटी तक ये बढ़ सकता है। मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है, आगे आगे ये बढ़ता जाएगा। फिर अगर हम लोग लेफ्ट साइड बात करेंगे तो दोस्तों राइट साइड था, अब हम लोग लेफ्ट साइड बात करें तो ये आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा -3, फिर 4। अगर इसके आगे भी हम लोग बढ़ते जाए तो ये भी दोस्तों इन्फिनिटी तक ये भी बढ़ता जाएगा। तो इसका भी कोई अंत नहीं है। मतलब लेफ्ट साइड भी ये बढ़ सकता है और राइट साइड भी ये कितना भी आगे तक बढ़ सकता है। ये तो दोस्तों बहुत ही ईजी थे, ये नंबर को दिखाना बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अगर मैं बात करूं और कुछ नंबर की, अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए आपको दिखाना है √1 को आपको इस नंबर लाइन में दिखाना है तो किस प्रकार दिखाएंगे? √2 को दिखाइए, 3 को दिखाइए, √4 को दिखाइए, √5 को दिखाना है, हम लोग को 6 को दिखाना है। तो किस प्रकार हम लोग ये नंबर को दिखाएंगे? ये नंबर को दिखाना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो किस प्रकार हम लोग ये नंबर को दिखाए, तो उसको समझने के लिए हम लोग फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे। देखते दोस्तों ये नंबर को अगर हम लोग दिखाना हम लोग सीख गए, नंबर लाइन पे ये नंबर को दिखाना हम लोग सीख गए, तो ये प्रैक्टिस सेट हम लोग बड़ी आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। देखते दोस्तों यहाँ पे सबसे तो बीच में आपका वापस से आने वाला है, यहाँ पे 0 यूनिट आएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप लोग मान लीजिए ये हो जाएगा √1 यूनिट, फिर ये मान लेते हैं √2 यूनिट, फिर ये मान लीजिए √3 यूनिट, फिर ये आ जाएगा आपका अंडर में 4 यूनिट, अंडर में आ जाएगा 5 यूनिट, √6 यूनिट कहेंगे, √7 यूनिट, फिर आएगा √8 यूनिट। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं √9 यूनिट तक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और ये एक बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है दोस्तों, आपको पता होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट किसे कहा जाता है। तो आप लोग देखेंगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट मानूं, 1 का स्क्वायर अगर इसको अंडर रूट के अंदर लिखा जाए तो 1 का अंडर रूट कितना हो जाता है? यहाँ पे 1 को अगर मैं स्क्वायर रूट को ओपन करूं तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 का हमें पता है दोस्तों इसका हो जाता है 2। अगर मैं 9 की बात करूं, √9 को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9। तो दोस्तों इसके बाद के जो भी नंबर होते हैं ना, जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखते हैं यहाँ पे 1 का आंसर आता है 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 का आंसर तो 0 ही रहेगा, वो √1 का आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद किसका हमें पता है? √4 का हमें पता है। √4 का कितना होता है? √4 का आंसर आता है 2। तो √4 यहाँ पे है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर हमें पता है √9 का आंसर कितना आता है? 3। तो यहाँ पे देखना है दोस्तों, एक यूनिट हमारे पास 0, ये एक यूनिट था 0 यूनिट। फिर यहाँ पे हमारे पास दूसरा यूनिट है 2 1, फिर तीसरा यूनिट है हमारे पास 2 और चौथा यूनिट हमारे पास है यहाँ पे 3। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे 1 और 2 यूनिट के बीच में कौन कौन से अंडर रूट आते हैं? √2 और √3 कहाँ पे आते हैं? 1 यूनिट और 2 यूनिट के बीच में ये फंस जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 यूनिट के बीच में कौन कौन से नंबर यहाँ पे फंसते हैं? तो अंडर रूट यहाँ पे 5 फंसेगा, यहाँ पे 6 आएगा, 7 आएगा, 8। तो ये कहाँ पे आने वाले? 4 5 6 7 8 ये आएंगे 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 नंबर के यहाँ पे बीच में आते हैं कौन कौन से अंडर रूट? तो अंडर रूट 5 6 7 और 8। ये सब बातें हम लोग को याद रखने था क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस सेट में यही सब चीजें काम आने वाला है। √2 और √3 कहाँ पे आएगा? तो हमें पता है 1 और 2 के बीच में आएगा √2 और √3। तो दोस्तों ये चीजें हम लोग ने सीख लिया। और एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को सीखना है जिसे कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों हम लोग ने 7th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम पे हम लोग ने चैप्टर किया है। तो हम लोग देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, एक बार इसे भी समझ जाते हैं, फिर ये प्रैक्टिस सेट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक ट्राइंगल होना चाहिए। और ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए? जो कि दोस्तों यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो राइट एंगल का ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? इसका जो ये एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री का वाला एंगल बनेगा। जो भी एक एंगल होगा वो 90 डिग्री वाला एंगल होगा। तो इससे कहा जाता है, इसे हाइट कहते हैं। हाइट मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 1 होगी और यहाँ पे बेस मान लीजिए ये 2 यूनिट होगा। तो दोस्तों हमें फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? इसका हाइपोटेनस। ये जो लाइन होती है ना इसे हाइपोटेनस कहते हैं। मान लीजिए ये ए बी और सी था, तो ये AC क्या होगी? ए से लेकर सी तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, तो किस प्रकार हम लोग करेंगे? तो दोस्तों हमें फॉर्मूला पता है, जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर कर दीजिए और जो इसका हाइट होगा हाइट का भी स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए उसमें बेस को प्लस कर दीजिए। देखते दोस्तों AC कैसे निकालेंगे हम लोग, हाइपोटेनस को किस प्रकार निकालेंगे? तो AB का स्क्वायर, AB कितना है यहाँ पे? AB का लेंथ कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बताइए BC का स्क्वायर, तो BC कितना है हमारे पास? 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे आंसर कितना
कितना आएगा, देखते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 मल्टीप्लाई 1, तो इस 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा, आपका आंसर 1 ही आएगा। तो 1 और फिर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया AC स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। तो AC का वैल्यू अभी हमें फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे AC का जो स्क्वायर था ना, स्क्वायर को हम लोग इज इक्वल टू के उस साइड, ये जो इक्वल था इक्वल साइन के हम लोग इस साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा। स्क्वायर का अपोजिट होता है अंडर रूट, तो यहाँ पे अंडर रूट 5 जो था हमारा वो अंडर रूट के अंदर फंस जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, AC की वैल्यू आ गई 5 दोस्तों। ये हम लोग आंसर आपको याद रखना है, ये आंसर कैसे निकाला हम लोग ने, जब यहाँ पे बेस होगा 2 और यहाँ पे हाइट होगा 1, तब हमारा आंसर कितना आएगा 5 आएगा। अगर दोस्तों हमें बात करूं यहाँ पे, अभी दोस्तों आपको समझना है, अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे अगर आपको किसी ने कहा अंडर रूट 3 फाइंड कीजिए, अंडर रूट 3 कैसे आएगा दोस्तों, हमें किसने कह दिया अंडर रूट 3 को आपको फाइंड करके बताना है, तो हम लोग किस प्रकार अंडर रूट 3 को हम लोग फाइंड करेंगे। तो दोस्तों हम लोग समझते हैं, अगर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे आपका अंडर रूट में जो ये BC था ना, अंडर रूट 3 आपको हाइपोटेनस को लेके आना है, किसी भी प्रकार आपको अंडर रूट 3 आना चाहिए। तो दोस्तों मान लीजिए अपना हमारा जो BC होगा, BC हमारा अंडर रूट में अंडर रूट 2 होगा, तो दोस्तों देखिए आपका आंसर कितना आएगा। तो हमें फाइंड करना है AC, फिर से हम लोग एक बार फाइंड करने की कोशिश करते हैं, AC फाइंड करेंगे। तो BC हमारे पास देखिए BC का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस में AB का स्क्वायर मान लीजिए। अब देखिए दोस्तों BC का स्क्वायर क्या है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का हमें कर देना है स्क्वायर, और फिर AB कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर। अब दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है, ये जो अंडर रूट और स्क्वायर होते हैं ना आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया 2, और फिर प्लस में ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे AC का स्क्वायर, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, AC का स्क्वायर यहाँ पे लिखिए। अब AC का स्क्वायर देखिए कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, AC यहीं पर रहने दीजिए, जो इसका स्क्वायर था इज इक्वल टू को इस साइड फेंक दीजिए, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 3। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने आंसर कितना ला दिया, AC का स्क्वायर कितना, AC कितना आ गया अंडर रूट में 3, इसका आंसर आ गया। बस यही सारी चीजें हम लोग को यूज करना है, जो कि हम लोग को प्रैक्टिस सेट 1.4 को सॉल्व करने में मदद करेगी। तो दोस्तों अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 1.4 की ओर। 1.4 को अभी हम लोग को समझना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। देखते हैं एक बार हम लोग 1.4 को पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रैक्टिस सेट हम लोग आ जाते हैं 1.4 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है, द नंबर अंडर रूट 2 इज शोन ऑन अ नंबर लाइन। एक बार हम लोग नंबर लाइन को देख लेते हैं। दोस्तों देखिए आप लोग, ये एक हमारे पास नंबर लाइन है, और जो जो चीजों को मैं देखने बोलूंगा आप लोगों को वही चीजों को आपको देखना है। देखते हैं ये नंबर लाइन में देखिए आपको ये जो जीरो था, ये जो ओ था ना, ये जो जीरो है इसको हम लोग ने इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया है ओ। इसे किससे हम लोग ने दर्शाया है, किससे दिखाया है, ओ से दिखाया है। देखते हैं यहाँ पे ये जो जीरो था इसके लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो यहाँ पे -1 आ रहा है, तो राइट साइड में क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग को पता है यहाँ पे 1 आएगा। 1 के बाद दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में पहले से ही अंडर रूट 2 यहाँ पे वैल्यू दे के रखा है। 1 और 2 के बीच में आता, 2 कहीं पे यहीं पे होता, अंडर यहाँ पे होता 2। 1 और 2 के बीच में हमें पता है दोस्तों अंडर रूट 2 भी आने वाला था, अंडर रूट 3 भी आने वाला था, लेकिन उन लोग ने क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया है अंडर रूट 3 की वैल्यू हम लोग को पता है, हम लोग को अंडर रूट 3 कहाँ पे होगा ये हम लोग को दे दिया था। और हमें फाइंड कौन सा वैल्यू करना था, हमें जो अंडर रूट 3 है ना, ये जो वैल्यू था वो हमें फाइंड करके बताना था। तो किस प्रकार हम लोग अंडर रूट 3 को हम लोग फाइंड करेंगे, तो हम लोग ये क्वेश्चन में हम लोग को देखना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नंबर अंडर रूट 2 इज शोन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम लोग को अंडर रूट 2 यहाँ पे दे दिया था। स्टेप आर गिवन टू शो अंडर रूट 3। हम लोग को ये क्वेश्चन में ना पूरा का पूरा एक्टिविटी से ये हम लोग को किसी भी प्रकार हम लोग को अंडर रूट 2 दिया है, तो 3 को किस प्रकार सॉल्व करना है हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक्टिविटी है जो हम लोग को सॉल्व करते जाना है, नंबर उसमें फिल करते जाना है, तो अपने आप हम लोग को अंडर रूट 3 भी मिल जाएगा। कहाँ पे इसकी पोजीशन होगी वो हम लोग को बताना है। अंडर रूट 3 ऑन द नंबर लाइन हम लोग को बताना है। यूजिंग द अंडर रूट 2 को, अंडर रूट 2 का इस्तेमाल करो, ये जो अंडर रूट 2 था इसका इस्तेमाल करके हम लोग को अंडर रूट 3 को हम लोग को लाना है। फिल इन द बॉक्स प्रॉपर्ली, और जो बॉक्स होगा उसे हम लोग को भरने को कहा है। एंड कंप्लीट द एक्टिविटी, एक्टिविटी को भरने को कहा गया है। दोस्तों हम लोग ने अभी यहाँ पे देखा था, हम लोग ने अभी यहाँ पे हम लोग ने जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे किस प्रकार हम लोग ने अंडर रूट 3 को लाया था। अंडर रूट 3 को लाने के लिए हम लोग को पता है दोस्तों बेस कितना होना चाहिए था, अंडर रूट 2 होना चाहिए था, हाइट कितनी होनी चाहिए थी, यहाँ पे 1 होनी चाहिए थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके पास, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ से, जो ये ओ यहाँ पे देखना है, जो हम लोग ने अंडर रूट 2 माना था वो हमारा वैल्यू था यहाँ पे क्यों, ये कौन सी वैल्यू थी यहाँ पे हमारे पास क्यों था। और अगर दोस्तों हम लोग ऊपर तक गए, देखिए एक ट्राइंगल बनता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है ओ क्यू आर, एक प्रकार का एक ट्राइंगल है। और ये कौन सा ट्राइंगल, यहाँ पे अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूँ, अगर मैं इसे 90 डिग्री कर दूँ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। और देखना यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे, जो ये क्यू आर था ना, क्यू आर को हम लोग नाम दे देंगे। क्यू आर जो होगा उसे हम लोग मान लीजिए ये 1 यूनिट होगा। अब दोस्तों बताइए आप लोग, ये जो ट्राइंगल, सिर्फ आपको ट्राइंगल की ओर देखिए, ये ओ आर ये ओ आर क्यू में देखिए आप लोग, जो ये वैल्यू था ओ से लेकर क्यू तक की दूरी कितनी थी, यहाँ पे देखना है। जितना ये नंबर लाइन पे लिखा होगा ना, ये अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, तो इसकी दूरी कितनी होगी, ओ से लेकर क्यू तक की दूरी कितनी होगी, अंडर रूट में 2 होगी। और हमें पता है आर और क्यू की दूरी कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो दोस्तों हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हम लोग फाइंड कर सकते थे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 3 आएगी। बस दोस्तों यही हम लोग को काम करना था। देखते दोस्तों हम लोग एक्टिविटी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो बोला होगा हम लोग वो करेंगे।
एक्टिविटी द पॉइंट क्यू ऑन द नंबर लाइन, ये जो एक नंबर लाइन है इसमें ये क्यू जो पॉइंट है वो कौन सा नंबर को शो कर रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्यू को देखिए कौन सा नंबर को दिखा रहा है, √2 को दिखा रहा है, तो हम लोग को लिख देना है नंबर लाइन शो द नंबर √2 को ये दिखा रहा था, तो √2 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। देखते हैं इसके बाद क्या कहता है, अब हम लोग क्या करना है, ये जो क्यू था ना, क्यू के ऊपर ओ क्यू पे हम लोग को क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचना था। परपेंडिकुलर का मतलब है एक 90 डिग्री वाला हम लोग को यहाँ पे बीच में एक एंगल बनना चाहिए, एकदम सीधी हम लोग को लाइन खींचना है। परपेंडिकुलर का मतलब एकदम सीधी लाइन खींचना है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। देखते हैं यहाँ पे अ परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन, कहां पे बनाना है, नंबर लाइन के ऊपर, ये जो नंबर लाइन है उसके ऊपर बनाना है, लेकिन कहां से होकर जाती हो, वो हमारे क्यू से होकर जाती हो। इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट क्यू, कहां से होकर जाना है, उसे पॉइंट क्यू से होकर जाना है। पॉइंट आर इज एट यूनिट डिस्टेंस, अब देखिए यहाँ पे जो ये आर होगा ना वो क्यू से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, 1 डिस्टेंस में। देखते हैं यूनिट डिस्टेंस का मतलब होता है 1 डिस्टेंस होना चाहिए उसका। पॉइंट आर इज एट यूनिट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होना चाहिए उसका, बीच का 1 यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द क्यू, कहां से, लेकिन क्यू से आर तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए ऑन द लाइन। अब देखते हैं यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसके बाद ये जब हम लोग ने ये लाइन ड्रॉ किया ना, इसके वजह से ये एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे एक लाइन थी, ये लाइन थी, अब हमें क्या करना है, ओ से आर को भी यहाँ पे ज्वाइन कर देना है, तो ये एक ट्राइंगल हमें बनता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं यहाँ पे क्या किया है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ओ आर क्यू, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इज ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग सेगमेंट मतलब एक लाइन हम लोग ने ड्रॉ कर दिया। ओ आर जब हम लोग ड्रॉ कर देंगे, पहले हम लोग ने एक लाइन, नंबर लाइन हमारे पास था, फिर हमारे पास ये हम लोग ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था क्यू आर तक की हम लोग ने एक दूरी तय किया था जो कि 1 यूनिट था। अब उसके बाद हम लोग ने क्या किया, जो ओ से हम लोग को आर को मिला दिया, तो ये एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखते हैं यहाँ पे लेंथ हम लोग को दिया था ओ क्यू कितना है हमें पता है, ओ क्यू दोस्तों √2 है, ये हमें पता है ओ से लेकर क्यू तक की दूरी कितना है, यहाँ पे √2 है ओ क्यू की दूरी। और बताइए हम लोग क्यू आर की दूरी हम लोग ने कितना माना है, क्यू आर हम लोग ने माना है यहाँ पे 1, तो हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं अभी, हम लोग किसी भी प्रकार हम लोग ओ आर को फाइंड करेंगे। ओ आर कितना आएगा, हमें √3 आएगा, क्योंकि हमें पता है दोस्तों। देखते हैं हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग को कौन सा थ्योरम लगाना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखते हैं ओ आर हम लोग किसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे ओ आर का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो कैसे आएगा दोस्तों। देखते हैं लेंथ ऑफ ओ आर फाइंड कर, लेंथ मतलब लंबाई हम लोग फाइंड कर रहे हैं। देखते हैं लेंथ ऑफ ओ क्यू बताइए कितना है, ओ क्यू हमारे पास है, यहाँ पे देखिए ओ क्यू अभी हम लोग ने फाइंड किया था, यहाँ पे ओ क्यू हमारे पास था √2 और क्यू आर हमारे पास है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ क्यू हमारे पास कितना है, अंडर रूट में 2 है, उसका हमें स्क्वायर कर देना है। फिर यहाँ पे क्यू आर हमारे पास है 1, तो 1 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। देखते हैं स्क्वायर हम लोग ने यहाँ पे लिख के रखा है, पहले से दिया है, तो हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। देखते हैं अंडर और ये स्क्वायर, तो दोस्तों हमें पता है अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, यहाँ पे बचने वाला है 2, और यहाँ पे बताइए यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है। बताइए अब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। अब हमें दोस्तों यहाँ पे पता है लेंथ ऑफ अगर मैं बात करूँ ये ऐसे अगर हम लोग लिखते थे, तो अभी देखिए यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे हो जाता है, ये स्क्वायर हो जाता। अब स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट के उस साइड फेंक देंगे, जो इज इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू के उस साइड फेंकेंगे, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से स्क्वायर हट गया, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको अंडर रूट के अंदर डाल देगा, जो 3 था उसे हम लोग अंडर रूट के अंदर डाल देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमें पता चल गया कि यहाँ पे दोस्तों ये जो ओ आर था, ओ आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अभी हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमें पता है, यहाँ पे √3 इसकी वैल्यू आ गई। अब दोस्तों ये √3 का ही हम लोग को यूज करना है, √3 का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ओ है ना, हमें पता है ओ से आर तक की दूरी कितनी है, यहाँ पे √3 इसकी ओ आर की दूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर देखिए आप लोग यहाँ पे अगर मैं एक कट कर देता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट से लेकर ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट से लेकर, अभी ये समझने की बात है, ये पॉइंट से लेकर अगर मैं इसको लाइन ड्रॉ कर दूं, ये मान लीजिए ये पॉइंट से लेकर इसकी दूरी √3 है, तो दोस्तों ये कहीं भी मैं राउंड करूंगा, अगर मैं ये पॉइंट पे रख के ये दोस्तों कहीं भी मैं राउंड करूंगा, तो दोस्तों हर एक जगह इसकी दूरी कितनी होगी, यहाँ से अगर ये तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस हमें पता है सेंटर से लेकर ये जहाँ पे इसका सर्कल होता है, सर्कल के एंड पॉइंट पे टच होने वाली लाइन को हम लोग रेडियस कहते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे भी इसको लाइन की ड्रॉ कर दूं, तो ये भी लाइन कौन सी होगी, ये भी दोस्तों रेडियस होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, √3। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग यही करने वाले, देखिए यहाँ पे इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी थी, √3 थी, तो हम लोग ने क्या कर दिया, यहाँ से इसको हम लोग ने एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल मतलब एक हम लोग ने आर्क ड्रॉ कर दिया, एक आर्क हम लोग ने ड्रॉ कर दिया। तो दोस्तों ये देखिए अब जो ये पॉइंट पे हम लोग ने यहाँ पे ये काटेगा, देखते हैं ये आर्क और ये नंबर लाइन जहाँ पे ये दोस्तों मिलेंगे ना, इसकी दूरी थी √3, तो यहाँ पे भी इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ओ से लेकर इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, √3, तो हमारा आंसर आ जाएगा √3। बस हमें यही दिखाना था, √3 जो नंबर लाइन पे √3 कहाँ पे आएगा, तो
√3 हमें पता चल गया। √3 कहाँ पे आएगा, √2 के बाद और 2 के यहाँ पे बीच में आएगा, √2 और 2 के बीच में √3 आएगा। बस इतना सा काम हमें करना था जो कि हम लोग ने यहाँ पे बता दिया। देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार लिखा है, ये देख लेते हैं। ड्रॉ एन आर्क, आर्क ड्रॉ करने बोला था, कहाँ से ड्रॉ करने बोलेगा दोस्तों, हमें मानना है आर्क ड्रॉ करना है, इसको पढ़ना है और यहाँ पे हम लोग को देखना है। देखते हैं, एक आर्क ड्रॉ करने बोला था, आर्क मतलब ये जो हम लोग ने आर्क खींचा है उसे ड्रॉ करने बोला था। कहाँ से, सेंटर मान लीजिए, उसे ओ होगा, सेंटर किसको मान लेना है, ओ को सेंटर मानना है, वहीं से हम लोग आर्क हम लोग ने ड्रॉ किया है। एंड रेडियस किसे मान लेना था, ओ आर को रेडियस मान लेना था। अब दोस्तों रेडियस कहीं भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, अगर हम लोग इस साइड भी हम लोग ड्रॉ करते, अगर हम लोग लाइन के इस साइड भी हम लोग ड्रॉ करते तो वो √3 आंसर आने वाला था। तो हम लोग ने क्या किया, मार्क द पॉइंट। अब मार्क करने बोला था, जहां पे भी ये टच करेगा नंबर लाइन को, ये आर्क जहां पे भी टच करेगा उसको मार्क करो, मार्क मतलब उसको टिक करो और उसको हम लोग नाम दे देना है, उसको हम लोग को नाम दे देना था सी, उसको नाम देने बोला था। देखते हैं, मार्क द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब जहां पे दोनों आपस में मिलेंगे, नंबर लाइन और आर्क जहां पे भी मिलेगा उसको हम लोग ने लाइन को इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, जो भी लाइन थी हमारी ये नंबर लाइन एंड द आर्क, जो आर्क वाली लाइन थी जहां पे भी मिलेगी उसको नाम क्या दे देना था, यहाँ पे सी नाम दे देना था। देखते हैं इसकी वजह से क्या हुआ, द पॉइंट सी सोन, पॉइंट सी दिखाने लगा। पॉइंट सी का आंसर कितना आ गया, पॉइंट सी द नंबर √3 शो करने लगा। पॉइंट सी कौन सा नंबर शो करने लगा, √3 शो करने लगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। बड़ी आसानी से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग समझ गए अच्छी तरीके से तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे किस नंबर को हम लोग को दिखाने बोला है। देखते हैं यहाँ पे, शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन, √5 को हम लोग को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो दोस्तों हम लोग को पता है √5 कहाँ पे आने वाला है, √5 एक बार हम लोग देख लेते हैं जहाँ पे हम लोग ने नंबर लाइन का हम लोग ने क्वेश्चन किया था। दोस्तों हम लोग को पता है, देखिए यहाँ पे √5 कहाँ पे आने वाला था, यहाँ पे देखते हैं 2 और 3 के बीच में, देखते हैं √5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा। तो √5 कहाँ पे आने वाला था, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में। तो 2 से हम लोग 2 तक हम लोग नंबर को जा सकते हैं। और हमें पता है दोस्तों यहाँ पे 5 बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे हम लोग ने √5 आंसर लाया था। √5 आंसर लाने के लिए हमारे पास जो बेस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए यहाँ पे 2, एक नंबर होना चाहिए यहाँ पे बेस में 2 होना चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं बात करूँ, ये नंबर लाइन को देखिए आप लोग, ये जो हम लोग ने मान लिया यहाँ पे ये 0 है। फिर देखते हैं यहाँ पे ये तो -1 चला जाएगा, ये हम लोग पॉजिटिव नंबर पे आ जाते हैं 1। और फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ये हो जाएगा 2। हमें पता है दोस्तों ये 2 के बाद ही हमारा √5 बनने वाला है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले हमारा काम होगा ना, हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमारा आंसर ये 2 है, इसको हम लोग सबसे पहले मानेंगे, ये हम लोग मान लेते हैं ये है पॉइंट Q, इसे हम लोग नाम दे देंगे। ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास Q, इसे हम लोग नाम दे देते हैं। देखते हैं मैं इसे नाम दे देता हूँ, यहाँ पे एकदम अच्छे से नाम दे देते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं ये है हमारे पास पॉइंट Q। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर ना हम लोग क्या करने वाले, एक लाइन ड्रॉ करने वाले। लाइन कितने की होनी चाहिए, लाइन हमें पता है जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, ये एक परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। परपेंडिकुलर लाइन हम लोग मान लेते हैं यूनिट डिस्टेंस का होगा। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लाइन को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। आप लोग कोई भी लाइन अपने मन से आप लोग मान सकते हैं। देखते हैं हम लोग इसको हम लोग ने नाम, इसको हम लोग ने यहाँ तक हम लोग ने पॉइंट दे दिया और यहाँ पे हम लोग ने पॉइंट बना के इसका नाम दे दिया। यहाँ पे इसको मान लीजिए ये R होगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे। यहाँ पे O से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला देने वाले हैं। तो दोस्तों इतनी जो हम लोग ने बातें किया ना, और इसको हम लोग यूनिट डिस्टेंस मानना है। यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना होगा, 1 यूनिट होगा। तो बस इतनी से काम हम लोगों ने जो किया है इसको हम लोग मान लेते हैं। और ये हमारा क्या होगा, O पॉइंट, इसे मान लेते हैं ये 0 है और ये O पॉइंट है। अब जो हम लोगों ने काम किया ना उसी को हम लोग को लिख देना है, लिख के हम लोग बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम आंसर पे आ जाते हैं। सबसे पहले आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, द पॉइंट हम लोग लिखने वाले। ये जो पॉइंट हम लोगों ने बनाया ना, द पॉइंट हम लोग लिखते हैं, द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। बताइए कौन सा नंबर दिखा रहा है, ऑन द नंबर लाइन कौन सा नंबर दिखा रहा है, ये 2 नंबर दिखा रहा है ऑन द नंबर लाइन। सो हम लोग लिखेंगे ऑन द नंबर लाइन, सो हम लोग लिखेंगे सोज द नंबर, कौन सा नंबर दिखा रहा है, सोज द नंबर, एक बार लिख लेते हैं। सोज द नंबर कौन सा नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे 2 नंबर को ये दिखा रहा है। फिर हम लोग लिखेंगे, हम लोग को क्या करना है दोस्तों, क्यों से हम लोग ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, ऑन पॉइंट, कौन सा पॉइंट था, ऑन पॉइंट Q, ड्रॉ ऑन पॉइंट Q पे हम लोग को ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, हमें एक परपेंडिकुलर हम लोग को ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर की वजह से क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसका मतलब यही है हम लोग को, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, परपेंडिकुलर
ड्रॉ अ परपेंडिकुलर क्यू आर, हमें कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ब्रैकेट में लिख देते हैं क्यू आर, जो आर तक जाएगा, कहाँ से क्यू से लेकर कहाँ तक जाएगा, आर तक जाएगा। देखते हैं यहाँ पे आर ऑफ कितने यूनिट का होना चाहिए, यहाँ पे ऑफ यूनिट डिस्टेंस, यूनिट लेंथ या तो डिस्टेंस मान लेते हैं, यूनिट डिस्टेंस मान लीजिए। डिस्टेंस मतलब कितने यूनिट का होगा, 1 यूनिट। इसका मतलब क्या होता है, यूनिट डिस्टेंस का मतलब होता है 1 यूनिट का होगा। देखते हैं इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, हम लोग ने फिर इसके बाद क्या किया, और आर को हम लोग ने मिला दिया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग जॉइन, हम लोग लिखेंगे जॉइन सेगमेंट। ये जो लाइन थी उसको सेगमेंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी इसका फुल स्टॉप है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है, तो इसे सेगमेंट कहा जाता है। सेगमेंट हम लोग कौन सा सेगमेंट बनाने वाले हैं, ओ आर, हम लोग ने सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। अब दोस्तों हमारा काम क्या है, अभी हमें पता है दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो ओ आर क्यू, ये ओ आर क्यू ये कौन सा ट्राइंगल था, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ओ क्यू आर, ऐसे लिख लेते हैं, ओ क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल लिख लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ये है ट्राइंगल। अब देखते दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ चीजों को लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ हम लोग बता देते हैं, ओ क्यू का डिस्टेंस कितना है, ओ क्यू है ये, ओ क्यू का डिस्टेंस बताइए आप लोग कितना है, ओ क्यू का डिस्टेंस है 2 यूनिट। और दूसरा कौन सा है हमारे पास लेंथ ऑफ आर क्यू भी हमें पता है, आर क्यू का डिस्टेंस बताइए कितना है, यहाँ पे 1 यूनिट है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिखेंगे। आ जाते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे। देखते हैं दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहता है, एक बार हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्पेलिंग देख लेते हैं हम लोग। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को यूज करना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले करना है ओ आर का स्क्वायर कर दीजिए। ओ आर का हम लोग लेंथ ऑफ ओ आर का हम लोग अच्छे से लिखेंगे, लेंथ ऑफ ओ आर का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों आंसर देखिए कितना आएगा, लेंथ ऑफ हम लोग देखते हैं यहाँ पे, लेंथ ऑफ हमारे पास है यहाँ पे लेंथ ऑफ ओ क्यू का डिस्टेंस, ओ क्यू का जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे हम लोग पूरे को ब्रैकेट कर लेना है, पूरे को ब्रैकेट, यहाँ पे भी जो ब्रैकेट था हम लोग पूरे को कर लेते हैं। फिर ओ क्यू का डिस्टेंस, फिर प्लस कर दीजिए उसमें लेंथ ऑफ, हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं लेंथ ऑफ, यहाँ पे आर क्यू का डिस्टेंस को प्लस कर दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए फिर इसका। अब देखिए दोस्तों आंसर कितना आने वाला है, यहाँ पे लेंथ ऑफ ओ क्यू बताइए कितना था हमारे पास, लेंथ ऑफ ओ क्यू है हमारे पास 2, तो 2 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। फिर लेंथ ऑफ आर क्यू कितना है हमारे पास, लेंथ ऑफ आर क्यू हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4, और फिर ये हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे आके सॉल्व, यहाँ पे आ जाते दोस्तों, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले, यहाँ पे लेंथ ऑफ, हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, लेंथ ऑफ ओ आर का लेंथ कितना आ गया हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे दिखते हैं, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट हम लोग यूज कर लेंगे। इज इक्वल टू बताइए आप लोग यहाँ पे कितना आ गया, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा 5, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे आंसर आ गया 5। अब बताइए हम लोग क्या करने वाले, ये स्क्वायर को हम लोग इज इक्वल टू के उस साइड फेंक देंगे, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट बन जाएगा। देखते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ ओ आर कितना आएगा बताइए दोस्तों आप लोग, ये अंडर रूट में 5 आ जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों लेंथ ऑफ ओ आर कितना आ गया, ओ आर हमारे पास यहाँ पे आ गया, लेंथ ऑफ ओ आर हमारे पास आ गया 5। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है, लेंथ ऑफ ओ आर की जगह पे ओ आर यहाँ पे लेंथ था, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, अंडर रूट 5 आ जाएगा। ओ आर का डिस्टेंस हमारा अंडर रूट 5 आ चुका है। अब दोस्तों ओ आर के डिस्टेंस हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एक आर्क ड्रॉ करना है, जहाँ पे हम लोग को सेंटर को मानना है, ओ मानना है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर के ऊपर हमें यहाँ पे अपना पॉइंट रखना है, राउंडर का पॉइंट रखना है। अब दोस्तों हमें क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये आर्क जो होगा ना, ये आर्क जो होगा दोस्तों हमें पता है, यहाँ पे रेडियस देखिए आप लोग, रेडियस जो अंडर रूट 5 यहाँ से होगा, रेडियस दोस्तों एक सर्कल का रेडियस तो हर एक जगह बराबर होगा। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे भी बात करें, यहाँ पे भी हम लोग ले लें, अगर हम लोग राउंड करते तो कहीं पे भी दोस्तों रेडियस तो बराबर ही आने वाला है। तो दोस्तों जहाँ पे ये पॉइंट काटेगा, जहाँ पे ये जो आर्क हमारा ये जो नंबर लाइन को काटेगा, तो उसे हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, इसे हम लोग सी पॉइंट मान लेते हैं। तो दोस्तों इसकी दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये हो जाएगा अंडर रूट में 5। इसका डिस्टेंस कितना आएगा, अंडर रूट में 5 आएगा। बस दोस्तों इसी बात को हम लोग को यहाँ पे लिख के दिखाना है, लिख के दिखाएंगे तभी माना जाएगा हमारा आंसर परफेक्ट। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, लिख के दिखाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, जो हम लोग ने मान लिया, यहाँ पे हम लोग ने एक आर्क ड्रॉ करना है, कहाँ से हम लोग को सेंटर से ड्रॉ करना है, सेंटर है हमारा ओ, और हम लोग को रेडियस किसे मान लेना है, ओ आर को रेडियस मान लेना है। देखते हैं यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, देखते हैं यहाँ पे, अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ, हम लोग लिखने वाले हैं ड्रॉ एन आर्क, जैसा पिछले क्वेश्चन में भी किया था। ड्रॉ एन आर्क विथ कितना था, विथ सेंटर क्या है हमारे पास, सेंटर है हमारे पास, सेंटर ओ, एंड हमारे पास रेडियस बताइए आप लोग क्या है, रेडियस है हमारे पास ओ आर। अब दोस्तों हमें क्या करेंगे, अब हम लोग करना है मार्क हम लोग जहाँ पे भी वो पॉइंट एक दूसरे को काटेंगे तो हम लोग उसे मार्क कर देना है। मार्क हम लोग ने करके उसका नाम क्या दे दिया था, सी नाम दे दिया था। देखते हैं, मार्क द पॉइंट, हमें पॉइंट को मार्क करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे वो पॉइंट एक दूसरे को काटे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
ऑफ नंबर लाइन, देखते हैं ऑफ नंबर लाइन, और क्या लिखना है हमें, नंबर लाइन एंड आर, जहाँ पे भी नंबर लाइन और आर्क एक दूसरे को काटेंगे, एंड आर्क उसको हम लोग क्या मान लेना है, आर्क एस हमें क्या मान लेना है, उसे हम लोग को सी मान लेना है। अब दोस्तों देखिए आप लोग को क्या बताएगा ये पॉइंट, देखते हैं द पॉइंट, जो भी पॉइंट हमारा सी था, पॉइंट सी हमें क्या बता रहा था, सी हमें √5 बता रहा था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं द पॉइंट सी ऑन द नंबर लाइन, क्या बता रहा है हमें, ऑन द नंबर है हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर क्या दिखा रहा था, नंबर लाइन 100 हमें 100 करेगा, कौन सा नंबर 100 करने वाला है, 100 द नंबर हम लोग लिखेंगे, नंबर कौन सा नंबर दिखाएगा, √ ये यहाँ पे 5 हमें दिखाने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है सॉल्व। अब दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन बचा है, जिसे भी हम लोग फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है, यहाँ पे हम लोग को बहुत ही यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। देखते हैं यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे 100 द नंबर √7 को हमें को नंबर लाइन पे दिखाना है। √7 को किस प्रकार दिखाएगा हम लोग, अगर यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों देखना है यहाँ पे 2 और 3 के बीच में √5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा। तो दोस्तों 7 तक हमें कैसे भी जाना है, तो हम लोग किस प्रकार हम लोग जाएंगे, हमें √5 निकालना हम लोग सीख चुके हैं। तो √5 तक हम लोग यहाँ पे एक बार हम लोग ड्राइंग में बना लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे √5 को किस प्रकार बनाएंगे, एक हम लोग नंबर लाइन सबसे पहले बना लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे एक हम लोग ने नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, देखते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले एक पॉइंट को हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे हम अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक पॉइंट को मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ये 0 हमारा नंबर होगा, फिर ये पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे 1 पॉइंट होगा, और हमें पता है √5, 6, 7 कहाँ पे बनने वाले हैं, ये सब बनेंगे हमारे 2 के बाद बनेंगे। देखते हैं यहाँ पे इसी को मान लीजिए ये 2 पॉइंट हो गया, और हमें अभी हम लोगों ने फाइंड किया था √5 किस प्रकार आता है, √5 को हम लोगों ने फाइंड किया था। √5 कैसे फाइंड किया था हम लोगों ने, देखते हैं यहाँ पे √2 से हम लोग यूनिट डिस्टेंस जाना था, हम लोग यूनिट डिस्टेंस हम लोग जाते हैं एक बार, √5 हम लोग फाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग सबसे पहले √7 तक जाने के लिए हमें √6 को फाइंड करना होगा, फिर हमें √7 को फाइंड करना होगा। यहाँ पे दोस्तों देखना है, इसी को हम लोग ने मान लिया था, यहाँ पे इसका नाम क्या था, Q नाम था, और फिर इसके बाद इसका नाम क्या था, यहाँ पे R नाम था। तो हम लोग ने क्या किया था, यहाँ से हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करते थे, यहाँ पे हम लोग ने कर दिया था, यहाँ पे एक हम लोग ने लाइन ड्रॉ कर दिया था। लाइन के बाद हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोग ने एक आर्क ड्रॉ किया था। यहाँ पे देखते हैं ये जो पॉइंट था, इसी हम लोग ने आर्क ड्रॉ कर दिया था। देखते हैं यहाँ पे आर्क ड्रॉ होने के बाद इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या हो गया था, यहाँ पे इसका नाम हम लोग ने दे दिया था, यहाँ पे √5 से हम लोग ने कहा था, √5 से कहा था, और इसे हम लोग ने क्या मान लिया था, इसे हम लोग ने सी मान लिया था। ये जो पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं वहां पे हम लोग ने सी मान लिया था। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले जो √5 आया ना, उससे हम लोग को √6 फाइंड करना पड़ेगा। देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें काम करना है, यहाँ पे जहाँ पे भी पॉइंट आया था वहां से हम लोग को एक यूनिट डिस्टेंस लेना है। और यूनिट डिस्टेंस जो भी होगा हमारा यूनिट डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ पे एक R आ गया है तो R को मैं कहीं और लिख देता हूँ, फिर अब उनको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे मान लेते हैं R मेरा यहाँ पे अंदर ही आ रहा था, R यहाँ पे अंदर ले लिया। अब देखते हैं ये जो पॉइंट था ये R नाम था। अब यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना, उसे हम लोग कुछ और नाम दे देंगे। यहाँ पे आप लोग मान लीजिए इसका नाम होगा S, इसे हम लोग S नाम दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, जो S होगा ना अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आपको बनाना है, इसको हम लोग को मिला देना है, यहाँ पे O से हम लोग को मिला देना है, ये पॉइंट को हम लोग किससे मिला देना है, यहाँ पे O से मिला देना है। बहुत ही यहाँ पे एकदम बारीक बारीक हम लोग को बनाना होगा, बारीक मतलब एकदम प्यार से बनाना होगा। अगर आप लोग थोड़े भी कंफ्यूजन में हो गए, थोड़ा भी इधर उधर कर दिया तो आपकी ड्राइंग गलत बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये पॉइंट था ना, S से हम लोग को यहाँ पे O को हम लोग को मिला देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो Q था, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो पॉइंट हमारा C था, ये भी दोस्तों 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आपको जो ये 2 था ना, जो पुराना वाला था, उसे हमको भूल जाना है, क्योंकि हमें ये नया हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये डिग्री बनाएगा, ये कौन सा डिग्री होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों यहाँ की दूरी देखिए, ये जो O पॉइंट होगा, O से लेकर हमारा C तक की दूरी देखिए कितना है, √5 है। और जो ये हम लोगों ने नया पॉइंट बनाया C से लेकर S, हम लोगों ने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा हमारा 1 यूनिट का। तो दोस्तों हमें फाइंड करना है अभी OS, हमें फाइंड करना है। OS हमारा कितना आएगा, √5, यहाँ पे √1, यहाँ पे √5 है, ये 1 है, तो ये OS की दूरी कितनी आएगी, यहाँ पे OR की दूरी की बात नहीं कर रहा मैं, OS की दूरी कितनी आएगी, √6 आएगी, जो हमें फाइंड करके बताना है। √6 आने के बाद दोस्तों हम लोग आर्क बनाएंगे, और आर्क बनाने के बाद हम लोग √7 को हम लोग फाइंड करेंगे। तो दोस्तों हम लोग फटाफट अपने क्वेश्चन आंसर की ओर आते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हमें यहाँ पे दिखाना है √ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या हमारा पास आंसर था, हमें बाकी चीज को भूल जाना है, हमें सिर्फ √5 को अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले 5 से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द नंबर, हम लोग आंसर पे आ जाते हैं, द पॉइंट हम लोग लिखेंगे, द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे है C पॉइंट, द पॉइंट C ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन क्या दिखा रहा है, ऑन द नंबर लाइन हम लोग बात करें, नंबर लाइन पे शो कर रहा है, सो द नंबर, कौन सा नंबर दिखा रहा है, नंबर
हम लोग बात करेंगे तो नंबर √5 दिखा रहा है, √5 दिखा रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ, एक हमें लाइन ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऑन पॉइंट, कौन से पॉइंट से, ऑन पॉइंट सी कॉमा लगा दीजिए। फिर हमें करना है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। कौन सा परपेंडिकुलर, क्या नाम होना चाहिए उसका, CS होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं CS, ये सब पिछले क्वेश्चन में किया था। ऑफ कितना होना चाहिए, ऑफ यूनिट डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यूनिट डिस्टेंस मान लीजिए, यूनिट डिस्टेंस का होगा वो, यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 उसका यूनिट होगा। देखते हैं फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग ने क्या किया, ये जो सेंटर हम लोग ने मानने वाले O से हम लोग को S को मिला देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन, हम लोग करना है ज्वाइन सेगमेंट, जो सेगमेंट को मिला देना है, कौन सा, OS को मिला देना है। सेगमेंट क्यों का है, क्योंकि यहाँ पे भी ये स्टॉप हो जा रहा है, आगे लाइन नहीं बढ़ रही, और यहाँ पे भी इसका हम लोग ने फुल स्टॉप लगा दिया, तो यहाँ पे भी आगे वो बढ़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखते हैं आप लोग, एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाएगा देगा OCS, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल OCS इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिख दीजिए यहाँ पे राइट एंगल, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से एंगल ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हम लोग लेंथ लिख देते हैं, लेंथ OC कितना है हमारे पास, OC है हमारे पास, यहाँ पे लेंथ OC कितना है हमारे पास, √ में 5 है, और लेंथ कितना है हमारे पास, लेंथ CS कितना है, लेंथ CS है हमारे पास यहाँ पे 1। अब हम लोग क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा दीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम THEOREM थ्योरम लगाना है हमें। देखते हैं थ्योरम लगाने के बाद आंसर कितना आएगा, लेंथ ऑफ हमें क्या फाइंड करने वाले हैं, लेंथ ऑफ OS हमें फाइंड करना है, लेंथ ऑफ OS का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग बड़ा ब्रैकेट हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखते हैं लेंथ ऑफ हमें फिर क्या फाइंड करना है, यहाँ पे OC हमें पता है OC का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस कर देंगे हम लोग। देखते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ, यहाँ पे हमारे पास है CS का भी डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। देखते हैं यहाँ पे अब हमारा आंसर कितना आ गया, लेंथ ऑफ OC हमें पता है, √ में 5 इसका आंसर है, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे √5 का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे CS कितना है, CS है हमारे पास 1, तो यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे आंसर कितना आ गया। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लेंथ ऑफ, देखिए आप लोग कौन सा है हमारे पास, लेंथ ऑफ हमारे पास है यहाँ पे लेंथ ऑफ OS का कितना आएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे √5 आया था, देखते हैं यहाँ पे आंसर में, देखिए √5 था, तो √5 यहाँ पे स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपका बचेगा 5, फिर आपका हो जाएगा प्लस। देखते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ फिर OS कितना आएगा, लेंथ ऑफ OS हमारे पास आएगा यहाँ पे 6 आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों लेंथ ऑफ OS हमें पता है दोस्तों, स्क्वायर को क्या कर देना है, हमें स्क्वायर को हम लोग को उस साइड फेंक देना है, तो ये क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया। देखते हैं लेंथ ऑफ OS, जैसे हम लोग ने बात किया था, लेंथ ऑफ OS कितना आने वाला था, लेंथ ऑफ OS हमारे पास √6 आने वाला था, तो √6 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लेंथ ऑफ OS, जो OS आया था ना, हम लोग यहाँ पे इसको O को हम लोग को सेंटर मान लेना है, O को सेंटर मानेंगे, और OS को हम लोग को मान लेना है यहाँ पे रेडियस है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रेडियस मान के हम लोग यहाँ से हम लोग O से S पर हम लोग रेडियस को यहाँ पे पॉइंट को रखेंगे, हमारे राउंडर के पॉइंट को हम लोग को क्या कर देना है, यहाँ से हम लोग को एक यहाँ पे कट कर देना है, एक यहाँ पे हम लोग को आर्क ड्रॉ कर देना है। और जो ये आर्क होगा ना, और ये आर्क जहाँ पे भी ये हमारे नंबर लाइन को ये कट कर रहा होगा, उस पॉइंट को हम लोग को मान लेना है। उस पॉइंट को हम लोग कोई भी पॉइंट मान लेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे C हमारा था, तो C को हम लोग अंदर ले लेते हैं। C को मान लीजिए, ये जो पॉइंट था ये C पॉइंट था, ये हमारा Q पॉइंट था, और ये था हमारा C पॉइंट, और इसे हम लोग लिख देते हैं। ये मान लीजिए आपका कोई भी पॉइंट होगा, ये T पॉइंट होगा, तो हम लोग ने इसे मान लिया, यहाँ पे ये T पॉइंट होगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब जो इसका डिस्टेंस होगा ना, O से लेकर T तक का डिस्टेंस, तो ये हम लोग को नाम लिख देना है यहाँ पे। जैसे कि ये हमारा जो C था, ये √5 आया था, तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा, तो इसका डिस्टेंस आने वाला था, जो पॉइंट T तक का डिस्टेंस, O से लेकर T तक का डिस्टेंस कितना आने वाला था, √6 इसका डिस्टेंस आया। अब दोस्तों हमें इसका यूज करना है। अब जो ये T था ना, T का हम लोग यूज करके क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे T का यूज करके सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। T का यूज करके हम लोग को यहाँ पे √7 आने वाला है। क्वेश्चन हमसे पूछा था √7 फाइंड करके बताओ, तो हम लोग यहाँ पे और कुछ हमें बात लिखनी पड़ेगी। देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक बार हम लोग ने O को सेंटर मान के हम लोग ने ये ड्रॉ किया है, O को सेंटर मान के हम लोग ने आर्क ड्रॉ किया, तो सबसे पहले उसे भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ड्रॉ एन आर, ये सारी बातें हम लोग को लिखनी पड़ेगी। ड्रॉ एन आर विथ हम लोग मान लेंगे, विथ सेंटर क्या माना है हम लोग ने, विथ सेंटर O, एंड रेडियस किसे माना था, एंड रेडियस देख लेते हैं, रेडियस OS। अभी हमारा रेडियस बदल गया है, तो रेडियस क्या है यहाँ पे, OS हमारा रेडियस है। अब बताइए आप लोग, रेडियस OS है, एंड फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, एंड हमें लिखना है, मार्क करना है,
मार्क द पॉइंट, हम लोग जो भी पॉइंट मिलेगा हम लोग को आर्क और यहाँ पे नंबर लाइन के बीच का, मार्क द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन बिटवीन किसके बीच में होगा, इंटरसेक्शन ऑफ नंबर लाइन और किसके बीच में होगा, नंबर लाइन एंड आर्क। और उसे हम लोग क्या नाम देने वाले थे, आर्क के बीच में एंड आर्क हम लोग ने नाम दे दिया आर्क। एस कौन सा पॉइंट देना है हम लोग को, पॉइंट हमें टी नाम दे देना है, उसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, टी नाम दे देंगे। देखते हैं इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, देखते हैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द पॉइंट। अब इसकी वजह से क्या होगा, द पॉइंट क्या शो करेगा, द पॉइंट टी ऑन द नंबर लाइन क्या शो करने वाला है, ऑन द नंबर लाइन क्या शो करेगा, नंबर लाइन नंबर लाइन ये शो करेगा हमें, कौन सा पॉइंट शो करेगा, नंबर लाइन, द नंबर कौन सा नंबर शो करने वाला है, √6। अब जो ये √6 आया ना, इसी की मदद से हम लोग फाइंड करेंगे √7 को हम लोग फाइंड करेंगे। किस प्रकार हम लोग फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले दोस्तों, ये जो पॉइंट टी आया था ना उसके ऊपर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर की वजह से मैं एस को हटा देता हूँ, यहाँ से एस को हटा देते हैं, एस को हम लोग अंदर लिख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे एस को हम लोग ने यहाँ पे अंदर लिख लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे, और जो ये टी था ना, टी को भी हम लोग ये अंदर बना लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे हम लोग अंदर हम लोग टी को बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ने अंदर लिख दिया यहाँ पे टी। अब देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हम लोग आ रहा √6 था, √6 यहाँ पे आया था, तो √6 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, ये बराबर यहाँ पे एक यूनिट का होना चाहिए, तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया था ना, यहाँ पे इसको हम लोग को कोई नाम दे देना है। जैसे हम लोग ने एस को नाम दिया था, ऐसे इसको भी नाम दे दीजिए, इसका नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, मान लीजिए आप लोग यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे डी नाम दे देते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये ओ से लेकर ना हमें डी से ओ को मिला देना है, तो यहाँ पे मिला दीजिए। यहाँ पे हम लोग दिखते हैं, यहाँ पे हम लोग ने ओ से लेकर डी को मिला दिया। तो देखिए अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए इसका आंसर ये यूनिट डिस्टेंस का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये कौन सा नंबर मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो अंडरवुड में थोड़ा इसे भी रफ कर देता हूँ अच्छे से दिखने के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये था हमारे पास, ये जो डिस्टेंस था ये 2 डिस्टेंस था, और ये जो डिस्टेंस हमारा आया था ये अंडरवुड में 5 आया था, और जो नया डिस्टेंस आया हमारा, ये जो टी वाला डिस्टेंस था, ये ओ से लेकर टी तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, अंडरवुड में 6 है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे √6 हमारे पास ओ से लेकर टी तक का हमारे पास डिस्टेंस है, और हम लोग ने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक परपेंडिकुलर है। तो देखते हैं दोस्तों ओ हमारे पास यहाँ से ओ से लेकर टी तक की दूरी हमारे पास, और टी से लेकर डी तक का भी डिस्टेंस हमारे पास, और ओ हमारे ओ और डी हमें फाइंड करना है, ओडी हमारे पास डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, जिसका डिस्टेंस हमें पता है दोस्तों √7 आने वाला है। देखते हैं कैसे आएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग को लिखनी पड़ेगी, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो ये पॉइंट टी था ना नंबर लाइन पे शो कर रहा था √6, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट टी से ही हम लोग को एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन पॉइंट टी ड्रॉ, हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कैसा परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये होना चाहिए dt। ये कैसा बनेगा, ये dt बनेगा, ब्रैकेट में लिखते हैं T और D, ये कैसा बनेगा, TD बनेगा या तो DT बनेगा। ऑफ यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए, इसका डिस्टेंस कितना होगा, यूनिट डिस्टेंस का होगा ये। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग क्या करें, फिर हम लोग ने क्या किया, O से लेकर O से ये D को हम लोग ने मिला दिया, तो OD ये सेगमेंट बनेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ज्वाइन हम लोग करना है, ज्वाइन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ज्वाइन करना है हमें, ज्वाइन सेगमेंट हम लोग O से D को हम लोग ने मिला दिया। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें पता है ट्राइंगल बनना चाहिए, लेकिन कौन सा ट्राइंगल, हम लोग देखेंगे OTD किस प्रकार का ट्राइंगल है, O से लेकर T और D तक कौन सा ट्राइंगल है, ये OTD इज यहाँ पे लिखते हैं इज अ राइट एंगल ये ट्राइंगल है। अब दोस्तों जो पाइथागोरस थ्योरम है हम लोग पीछे पेज में यूज करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले, इसी पेज में हम लोग कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करने वाले हैं। थ्योरम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम में क्या आएगा हमारे पास, हमें पता है दोस्तों यहाँ पे लेंथ देखिए आप लोग, लेंथ आपको पता होना चाहिए। देखते हैं हमारे पास ओडी, ये क्या है हमारे पास, ओडी हमारे पास देखते हैं लेंथ ऑफ ओडी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और यूज कर लीजिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर हमारे पास होना चाहिए लेंथ ऑफ, देखते हैं बेस क्या है हमारे पास, ओ से लेकर टी, ये हमारे पास बेस है, लेंथ ऑफ ओ टी हमारे पास है, यहाँ पे बेस है हमारे पास, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब हम लोग हाइट देखेंगे, हाइट हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ हमारे पास होगा यहाँ पे TD हमारे पास हाइट है, देखते हैं TD हमारे पास हाइट है। अब बताइए इसका भी स्क्वायर कर देंगे। हमें पता है दोस्तों लेंथ ऑफ OT कितना है, लेंथ ऑफ OT हमारे पास पता है √6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग √ में
में 6 और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें पता है यहाँ पे लेंथ ऑफ टीडी कितना है, लेंथ ऑफ टीडी तो यूनिट प्लेस था तो इसका यूनिट हो जाएगा। अब बताइए इसका आंसर कितना आएगा, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से यहाँ पे जो अंडर रूट था, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 6 आएगा और फिर प्लस में आपका 1 आएगा। तो आंसर देखिए यहाँ पे 7 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ ये क्या था, लेंथ ऑफ ओडी कितना आया था, लेंथ ऑफ ओडी हमारे पास है यहाँ पे स्क्वायर है, देखते हैं यहाँ पे। अब इसका आंसर 7 आया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर था ना, स्क्वायर को उस साइड फेंक देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ओडी कितना आएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ ओडी स्क्वायर से ये बन जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ ओडी कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे 7 आ गया। तो दोस्तों हमारे पास लेंथ ऑफ ओडी आया है, यहाँ पे देखते हैं लेंथ ऑफ ओडी हमारे पास आया है। यहाँ पे ये जो लेंथ था, लेंथ ऑफ ओडी का डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट में ये 7 आ गया। अब दोस्तों ये अंडर रूट में 7 आया, इसी हम लोग को आर ड्रॉ करके नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। नंबर लाइन के ऊपर कैसे किस प्रकार दिखाएंगे हमें पता है दोस्तों। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ओ को हम लोग को सेंटर मानना है और डी ओडी जो होगा हमें उसको रेडियस मान लेना है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग आर ड्रॉ करेंगे, एक आर्क बना देते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। अब जो आर्क होगा ना, जहाँ पे ये नंबर लाइन को यहाँ पे पॉइंट करेगा, ये नंबर लाइन को जहाँ पे पॉइंट करेगा उसको हम लोग बी मान लेते हैं। और जो ये ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस होगा ना, ये कितना डिस्टेंस होगा हमें पता है, ये अंडर रूट 7 इसका डिस्टेंस होगा। बस इतना सा काम हमें करना था। अब दोस्तों ये जो हम लोगों ने बात किया ना, इसी को हम लोग लिख लेते हैं। लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिख के ही हम लोग बता सकते हैं हमारा आंसर राइट होगा। तो हम लोग इसी को लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ड्रॉ, हमें ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क हम लोग ड्रॉ करना होगा। आर्क विथ सेंटर क्या होगा बताइए, सेंटर क्या होगा, विथ सेंटर है हमारे पास O एंड रेडियस बताइए, एंड रेडियस क्या होगा दोस्तों, रेडियस इंपॉर्टेंट है। रेडियस हम लोग को इसको मानेंगे, हमारे पास रेडियस है O और D, हमारे पास रेडियस है नया क्वेश्चन में, रेडियस OD हमारे पास, रेडियस OD को मान लेना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हमें मार्क करना था, जैसा हम लोग ने क्वेश्चन किया था पिछला क्वेश्चन, उसी प्रकार लिखेंगे मार्क द पॉइंट, हमें मार्क करना है पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन से पॉइंट को, इंटरसेक्शन, लेकिन किसके बीच में, इंटरसेक्शन ऑफ, हम लोग लिखेंगे ऑफ नंबर लाइन, ऑफ होना चाहिए नंबर लाइन और किसके बीच का, आर्क के बीच का नंबर लाइन, एंड हम लोग लिखेंगे एंड आर्क और आर्क के बीच का, आर्क को हम लोग मानेंगे एस, हम लोग को क्या ले लेना है, एस हम लोग ने क्या ले लिया था, हमें मान लिया था उसको नंबर, नए पॉइंट को हम लोग ने बी मान लिया, तो बी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एज अ बी। तो दोस्तों बी क्या बताएगा नंबर लाइन पे, देखते हैं हम लोग लिखेंगे द पॉइंट, ये पॉइंट हमें आखिरी पॉइंट हमें लिखना है, द पॉइंट बी ऑन नंबर लाइन क्या शो करेगा, पॉइंट बी ऑन द नंबर लाइन क्या शो करने वाला है, नंबर लाइन पे ये शो करेगा SOWS शो करने वाला है। हमें क्या शो करने वाला है, द नंबर, कौन सा नंबर, द नंबर क्या शो करेगा, अंडर रूट 7 ये शो करने वाला है। यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर होता है कंप्लीट। दोस्तों पूरी उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 1.4 बड़ी आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे, हम लोग वापस से आपका डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पे 2 चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। अगर दोस्तों ये जो आज का वीडियो है आपको पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्तों एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा, हम लोग इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।